मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में संबंध देखेंगे। तो चलिए इनके बीच में क्या संबंध होता है यह देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल लिया हुआ है, यानी समकोण त्रिभुज लिया हुआ है, जहाँ पर मैंने इनका नामकरण कर दिया है ए बी एंड सी। जहाँ पे बी हमारा 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा बी पर, और सी हमारा क्या है, थीटा एंगल बनेगा। तो हमें पता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है, यानी परपेंडिकुलर। और जहाँ पे 90 डिग्री का जो हमारा कोण बना है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, यानी हाइपोटेनस कहलाता है। और ये भुजा और ये भुजा, यानी ये कोण 90 अंश के कोण और थीटा कोण जिस पर बने होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, आधार यानी बेस कहलाता है। और हमें यह पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, यानी ए बी अपान ए सी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी बी सी अपान ए सी। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार ए बी अपॉन बी सी होता है। ये संबंध हमें पता है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बीच में संबंध स्थापित करना है, सूत्र का निर्माण करना है। तो इनके बीच में सूत्र स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टेन थीटा इज इक्वल टू लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। तो लंब का वैल्यू देखो, यहाँ पे लंब हमारा कौन सा है, ए बी, और आधार हमारा क्या है, बी सी, यानी ए बी अपान बी सी। हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी अपॉन बी सी, यानी लंब बटा आधार हमारा हो गया। इसके बाद ए बी अपान बी सी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी मल्टी ए सी अपॉन बी सी। ऐसा हम ए बी अपॉन बी सी को लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे फिर भी हमारा ये क्या बचेगा, ए बी अपॉन बी सी ही बचेगा। कैसे में, यहाँ पे ए सी और ए सी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए बी अपॉन बी सी बच जाएगा। तो वही है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे हमको क्या मिल गया, टेन थीटा इज इक्वल टू हमको मिल गया ए बी अपॉन ए सी मल्टी ए सी अपॉन बी सी मिल गया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ए बी अपॉन ए सी, और इसको मैं क्या करूँगी, अगर मल्टी को मैं डिवाइड में चेंज करूँगी तो बी सी हमारा ऊपर चला जाएगा, ए सी हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब निशान यहाँ पे चेंज होगा तो ये भी हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड का निशान लगाऊंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है, ये हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हम टेन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा के बीच में रिलेशन ला सकें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको क्या मिल गया, यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी मिल गया। तो ए बी अपॉन जो ए सी है, ये ए बी अपॉन ए सी यहाँ पे हमको मिल गया। यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी किसका वैल्यू है, देखिए यहाँ पर इसमें हम देखते हैं ए बी अपॉन ए सी, यानी ए बी और ए सी, यानी लंब बटा कर्ण किसका वैल्यू होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। और बी सी अपॉन ए सी का वैल्यू क्या होता है, देखो बी सी अपॉन ए सी, यानी आधार बटा कर्ण किसका वैल्यू होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इनके बीच में हमें ये रिलेशन मिल गया। ठीक है, ये होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा एक फार्मूला हमको मिल गया। इस फार्मूले के अलावा हम और कुछ रेशियो देख लेते हैं, सम अदर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। तो हमें ये पता है यहाँ पर क्या होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, आप सबको पता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। तो देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, अगर इसी को मैं कर्ण बटा लंब कर दूँ तो हमारा ये हो जाता है कर्ण अपॉन लंब करने से ये हमारा साइन थीटा किस में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा।
क्या हो जाता है, इसको बोला जाता है कॉसेक थीटा। यानी यहाँ पे हमारा एक फार्मूला क्या बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हमारा यहाँ पर बन गया, यानी साइन का उल्टा होता है 1 कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का उल्टा होता है 1 साइन थीटा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और यहीं पे एक फार्मूला हमारा और क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आधार बटा कर्ण होता है, यानी बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो अगर हम इसका उल्टा कर दें, यानी कर्ण अपॉन हम आधार कर दें, तो ये हमारा हो जाता है सेक थीटा में कन्वर्ट। ये हमारा हो जाता है सेक थीटा, ये होता है सेक थीटा का वैल्यू, इसको बोला जाता है सेक थीटा। यानी हम यहाँ पे एक चीज़ क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या है, एक वैल्यू और मिल गया। अब हम जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो अब इसको अगर हम उल्टा कर दें, यानी आधार बटा लंब कर दें, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर कर दें, तो ये हो जाता है हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाता है। यानी यहाँ पे एक फार्मूला हमें और क्या मिल गया, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/tan थीटा। तो इस तरीके से हमें देखिए कितने फार्मूले मिल गए, यहाँ पर ये हमारा मिल गया, इसका रिवर्स करने से हमको ये मिल गया, ये मिल गया हमको, ये मिल गया, और हमारा ये रेशियो हमको यहाँ पे मिल गया। देखिए यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिला है tan थीटा का 1/cot थीटा, तो यहाँ पर हमें tan थीटा का एक वैल्यू और निकाला है। देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपन cot थीटा, और नीचे में हमको ये पता चल रहा है कि tan थीटा का रिवर्स होता है उल्टा 1/cot थीटा। यानी tan थीटा का अगर हम इसके वैल्यू को उल्टा कर दें, यानी cos को ऊपर sin थीटा को नीचे ले आएँ, तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, cot थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। यानी यहाँ पे एक वैल्यू हमको और क्या मिल जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा tan थीटा के क्या होता है, रिवर्स होता है। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।